चलिए दोस्तों, आइए अपन शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो शुरू करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इस 8 का x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसका जरा एलसीएम लीजिए, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 2 1 2। तो यहाँ पर अपने जो फैक्टर्स निकल के आए वो क्या निकल गया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखो जरा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट कैसे, इसको एक साइड में लिख देता हूँ माइनस का 4x, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस का 2x। एक्चुअली मैंने यहाँ पर माइनस का 4x क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अपना 2 जो है वो माइनस का है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का 4x लिया है। और यहाँ पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा वापस से। लेकिन अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, उसके बाद में ये x स्क्वायर है, इसको यहाँ ले लेंगे सीधा। इसके बाद माइनस है, माइनस के बाद फिर से 8 है, लिख दिया। अब देखो जरा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या रह जाएगा, केवल x रह जाएगा, माइनस फिर यहाँ से क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद में प्लस, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से केवल एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो आ रहा है 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 4। और एक चीज को चेक करने के लिए ध्यान रखना कि इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, इन दोनों में सेम नंबर आनी चाहिए। तो इन दोनों में हमारे सेम नंबर आ रहे हैं। तो अपने पास में दो नंबर्स बने, क्या, एक तो x प्लस 2 बना और एक अपने पास में बना है x माइनस 4। तो चलिए अब अपन यहाँ से इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2। यानी अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, क्या है, अल्फा की वैल्यू माइनस 2। यहाँ से अपन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू प्लस के 4, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इक्वेशन अपने पास में क्या थी, तो इक्वेशन थी अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू है, a के साथ x के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस 8। ये किस तरीके से होंगे, क्योंकि इसको इक्वेट करना होता है किसके साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो x के साथ में b है और x स्क्वायर के साथ में a है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 8। इक्वेट कर लिए। अब देखिए जरा, ये दोनों चीजें निकलेंगी अपने पास में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x, और इसको अपन क्या लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो चलिए यहाँ पर b की वैल्यू अपने पास में है, क्या है, एक तो फॉर्मूले का माइनस लिख दिया, फिर b की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 है, तो यहाँ पर माइनस के 2 लिख देंगे। अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू अपन देख लो जरा, यहाँ से अपन निकाल लिए माइनस 2, तो माइनस 2 रख दिया अल्फा की वैल्यू। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो 4 है, प्लस का 4 रख दिया। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर अपना प्लस का है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 2 आ गया। इक्वल टू, इधर माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2, और 1 का डिवाइड जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू 2। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन भी अपना इसी प्रकार का है। थैंक यू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a है, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस का 8, माइनस 8 लिख दिया मैंने। फिर a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख दिया मैंने। फिर अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई
बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -8 आंसर आ जाएगा। इधर से क्या है, 1 का डिवाइड जब -8 में करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू। देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में। इसको देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। इस एक का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। और इस 4 को हमें इस तरीके से तोड़ना है दो पार्ट्स में कि अगर उनको मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो जाए, और अगर इनको घटा दें या जोड़ दें तो अपना क्या आ जाए, 4s आ जाए। तो इनका ले लो जरा एलसीएम। एलसीएम लेने में 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर अपने पास में इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा 4s² माइनस, इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 2s - 2s। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा अपने पास में क्या, प्लस का 4s² आ जाएगा। और जबकि इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। फिर अपना +1, तो +1 लिख दिया हमने। अब देखिए जरा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें भी आपका 2s दिख रहा है, इसमें भी 2s दिख रहा है, तो 2s कॉमन ले लो, ले लिया 2s कॉमन। यहाँ से आपका क्या रह जाएगा, यहाँ से 2s बचेगा, माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखो जरा क्या है, यहाँ पर केवल और केवल 1 कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर आपका 2s - 1 हो जाएगा। तो देखो अपने पास दो इक्वेशन बन गई। ये देखो ये भी सेम आ रहा है, तो 2s - 1 और दूसरा भी आपका क्या आएगा, 2s - 1। इनको इक्वेट कर लेते हैं 0 के साथ में, 2s - 1 = 0। तो 2s = प्लस का 1, s = 1/2। ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू देखो जरा, तो 2s = प्लस का 1, s = 1/2। फिर से यहाँ पर अपने पास में अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/2 है। मतलब दोनों ही वैल्यू सेम आ गई। अब क्या है, अब जरा अपन इसको ax² + bx + c, इस समीकरण को रख लेते हैं इसमें, 4s² - 4s + 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की 4, b की क्या हो जाएगी -4, और c की क्या हो जाएगी 1। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = में क्या है, माइनस का b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये भी 1/2 है, माइनस b की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 4 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी अपनी 4 है, ठीक है। इनको जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 + 1 = माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो 4/4 हो जाएगा, जिसको अपन कट करने पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे 2/2 हो जाएगा, जिसको डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, मतलब 1 = 1 हो जाएगा। दूसरा अपन सॉल्व करते हैं अल्फा × बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा × बीटा को अपन क्या रखते हैं, c/a। देख लो जरा, c की वैल्यू क्या है, तो c की है 1 अपॉन, a की वैल्यू क्या है, a की है 4, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की क्या है, ये भी 1/2 है। तो ये कितने हो जाएंगे 1/4, ये कितने हो जाएंगे, ये भी 1/4, तो हमें इक्वल हो जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। बस, थैंक यू।